जब जब ठाकुर जी तुम्हें चुन लेते हैं या प्रिया जी आपको अपना लेती है, तो फिर संसार भी अपनाना शुरू कर देता है। जग रूठे मेरा सांवरिया, सरकार न रूठे, जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे। श्री राधा 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 राधा। वो हमें भी नहीं पता था हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर हमें इतना फील होता था कि ठाकुर जी हमें एक एक जगह पे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। मतलब हमें बिल्कुल यही प्रतीत होता है कि हम ठाकुर जी की गोपी है, और जब हम श्रृंगार करते हैं ना, तो हम ये श्रृंगार उनके लिए करते हैं, उन पर ये श्रृंगार चढ़ता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ईश्वर की यदि प्राप्ति करना है तो 3 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग और कर्म योग। ये तीनों तरीके से किसी से भी आप उसको ईश्वर को पा सकते हैं। मीरा एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो इसलिए कहते हैं कि राधा और मीरा दोनों एक दूसरे के विपरीत थोड़ी सी हैं, क्योंकि राधा तो उनके सानिध्य में रही और मीरा ने श्री कृष्ण को इतना मजबूर कर दिया भक्ति कर करके कि श्री कृष्ण उनके पास में चसी से चले आए। तो 2 प्रकार का एक आकर्षण होता है। एक तो भगवान आपको अपनी तरफ खींचते हैं, और इस जीवन में जब आपका जन्म और मृत्यु के बीच में कई बार ऐसी कॉलिंग्स आती हैं, मुझे भी ऐसा कई बार अनुभव होता है। और खासकर जो जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं, वृंदावन एक ऐसा है, ऐसी जगह है जहाँ पर जैसे मैं अभी निधि वन गया और प्रेम मंदिर गया और बांके बिहारी जी के मंदिर गया, तो वहां पर आपको ये अनुभूतियां होती हैं, वहां पर आपको ये फीलिंग्स आती हैं। और वो जगह अपने आप में इतनी रहस्यमयी है कि वहां अगर आप जाते हैं तो आप कृष्णमय ना हो, आप राधामय ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो प्रभु जी ये बताइए कि आपको ये अनुभव पहली बार ये कब हुआ? ये वृंदावन में हुआ, यहाँ वडोदरा में हुआ, या कहाँ, या आप गरबा खेल रहे थे उस समय में हुआ? क्योंकि यहाँ गरबे का बड़ा प्रचलन है गुजरात में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बचपन से हम जुड़े तो है ठाकुर जी के साथ, क्योंकि हमें बहुत कुछ याद है कि हमारे पास छोटे से लड्डू गोपाल जी थे, जो हमारे लिए मतलब खिलौने जैसे थे। मतलब हम उन्हीं के साथ खेलते थे। तो उस वक्त तो हमारे इतने मित्र भी नहीं थे, तो हमारा उनको मतलब उनके श्रृंगार करना या हर चीज़ उनके साथ मतलब हमारे बचपन से चली जाए। पर जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, और ऐसे करते करते पर कहीं ना कहीं हम, क्योंकि नृत्य से जुड़े हुए थे, बचपन से नृत्य का शौक था, और हमारी माता जी बहुत सुंदर गरबा करती थी, तो उनके द्वारा भी शायद हमको कुछ प्राप्त हुआ है। और धीरे धीरे करके हम भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी हमने ग्रहण करी काफ़ी अच्छे गुरुओं से, और उसमें भी जब हम नृत्य करते थे तो जब भी कृष्ण राधा या कृष्ण के बारे में या शिव के बारे में जब प्रस्तुति करी जाती थी तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाता था। मतलब मैं उनको बहुत अलग तरीके से उनको इमेजिन करता था और ऐसा फील करता था कि वो मतलब जैसे वही आके मेरे साथ नृत्य कर रहे हो। तो वो ही भाव फिर धीरे धीरे जब हम वृंदावन से जुड़े, तो पहली बार जब वृंदावन गए हम होली पर, ये है 2020 में हम जब गए थे होली पे, तो मतलब किसी और कारण से गए और वहाँ पे मतलब ऐसे ही पता नहीं ठाकुर जी ने हाथ पकड़ पकड़ के हर जगह ऐसे घुमाई हमको, और ऐसी जगह पे हम पहुँच गए कि जैसे हमें ऐसे प्रतीत होने लगा था कि कहीं तो कहीं इस भूमि से कोई जुड़ाव है, और वो अनुभूति हमें कहीं और नहीं हुई। जो भी हुआ वो मतलब वहाँ पर ही हुआ। ऐसी बिल्कुल भी अनुभूति हमें और कहीं पर भी नहीं हो पाई। मतलब हम हर एक जगह पे, आप चाहे यमुना तट पे कहो या आप निधि वन कहो, और हर साल जैसे जाते रहे तो हर एक बार हम एक नई जगह पे गए और एक नई अनुभूति का एहसास हुआ वहाँ पे। जैसे मतलब राधा कृष्ण वहीं पर है और उनकी ये सब जो वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं उसमें वो अपनी लीलाएं रच रहे हैं और हमारे साथ साथ ही है। मतलब यही अनुभूति होती है वहाँ पे। वहाँ का जो आनंद मिलता है ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम जी। वो जो वहाँ जुड़ता है ना, उसी को समझ में आता है कि क्या हो रहा है।
वो अकल्पनीय है, वो मतलब आप शब्दों में उसको बयान बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर अनुभव वाली सकते। चीज़ हाँ है। देखिए, अभी बात करते करते हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बस वो यहाँ जैसे आगे और वो हमें मतलब बात करने पे वही प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा फील हो जाता है। तो मैंने निधि वन में अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ के जो स्पेशली जो तुलसी के जो वृक्ष हैं उसके बारे में बड़े रहस्यमयी बातें कही जाती हैं कि आपको राधा कृष्ण आज भी वहाँ पर आकर के आराम करते हैं, नृत्य करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो बहुत होशियार लोग हैं उन्होंने ही रात को वहाँ पर हाँ, बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस भी देखे हैं जहाँ जहाँ पे किसी ने कैमरा छिपा दिया या कोई खुद छिप गया या कुछ ऐसी रील्स वगैरह देखी है मैंने, पर मुझे कुछ ज्यादा उसमें से मिल नहीं पाया है। पर हाँ, ये भाव तो पूरा सही है कि निधि वन में ये अलौकिक मतलब रास होता ही होगा, क्योंकि ये भाव वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसीलिए कहते हैं कि बांके बिहारी जी के मंगला नहीं होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी वहाँ रास खेलने जाते हैं तो सुबह जब आते हैं तो थकान में होते हैं, तो इसलिए उनको आराम करना भी होता है। तो ये भाव ऐसे ही नहीं होते हैं, वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है। इसीलिए वहाँ के जितने भी ब्रजवासी है वो सब मतलब उसको इतना मतलब जीवंत है, वो बिल्कुल जीवंत है। आप साल में कितनी बार जाते हैं वृंदावन? मैं साल में वैसे एक ही बार जा पाता हूँ, कभी कभी 2 बार चला जाता हूँ। ऐसा है कि मैं यूजुअली होली पे गया था, इसलिए मैंने तय किया था कि मैं होली के 10 दिन तो बस ठाकुर जी के समक्ष ही करूँगा और उनके साथ ही होली खेलूँगा, क्योंकि होली का बहुत ही अनोखा उत्सव होता है। ब्रज की होली मतलब ऐसी होली कहीं नहीं हो सकती है। और पिछली बार मतलब इतने साल से जा रहा था, 2020 से जा रहा था, और पिछली साल हमें दाऊ जी का भी न्योता मिला। तो दाऊ जी का तो होरंगा होता है, वहाँ होरी नहीं होती, होरा होता है, और उसका भी बहुत अनोखा एक अलग ही उत्सव है और अलग ही आनंद है। और बाकायदा मतलब दाऊ जी ने हमें जैसे वहाँ पे बुलाया हो वैसा हमें प्रतीत हुआ। क्या अंतर है दोनों में, होली में और होरा में? होली तो जैसे वहाँ पे अलग अलग होली है, जैसे ही फाग महोत्सव शुरू होता है तो फाग आमंत्रण का वो रहता है, जहाँ पे बरसाना से सखियाँ नंदगांव जाती है ठाकुर जी को न्योता देने के लिए कि आप हमारे साथ होली खेलने आए। फिर दूसरे दिन होली की अलग अलग प्रकार शुरू हो जाते हैं, नंदगांव की होली होती है, फिर बरसाना की होली होती है, और फिर पहले बरसाना फिर नंदगांव, फिर धीरे धीरे करके वृंदावन तक। और वैसे बहुत सारी जगह पे गोकुल की अलग दिन पे होली होती है। और हम मतलब राधा वल्लभ लाल जी से जुड़े हुए, तो राधा वल्लभ जी की एकादशी पे होली का बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहाँ सवारी भी निकलती है। तो फूलों की होली होती है, रंगों की होली है, और फिर गीली होली शुरू होती है। तो गीली होली भी शुरू होना एक अलग ही उसका दिन तय होता है, एकादशी से वहाँ पे गीली होली शुरू होती है। तभी फिर पानी सब लोग यूज करते हैं, और मंदिरों में भी पानी के फव्वारे है या पिचकारियाँ ठाकुर जी द्वारा अपने भक्तों पे, हाँ बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब, और वो उत्सव सबसे प्यारा उत्सव है, मतलब इतना रंगीला और इतने रंगों से भरा, भावों से भरा नृत्य है और खेल है, रंग उड़ रहे हैं, मतलब वही सारी कृष्ण की लीलाएं हैं। कहा जाता है कि पूरे विश्व में अगर कोई संपूर्ण पुरुष यदि कोई हुआ है तो वो कृष्ण ही है। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कृष्ण जैसा बच्चा हो, है ना, लड्डू गोपाल जैसा हो, बाल गोपाल जैसा हो, उनकी जो लीलाएं हैं वो कृष्ण जैसी हों। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए तो जो प्रेम में जितना कृष्ण ने प्रेम किया राधा के साथ, जितना कृष्ण ने प्रेम किया लोगों को उसके साथ में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जैसे वो जहाँ थोड़े और बड़े हुए तो उन्होंने लिख डाली भगवत गीता, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैनेजमेंट या किसी भी तरीके का आप बोल लीजिए, वो ग्रंथ उन्होंने दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि बचपन से लेके उनके जीवन अंत तक के काल में उन्होंने जितना भी किया वो एक मुझे लगता है कि सभी के लिए एक जीवन जीने की शैली या पद्धति उसमें छिपी हुई है, और वो प्रेरणा स्रोत ही है। और भगवत गीता में सब कुछ है, मतलब आप उसके अंदर हर एक चीज़, उसको हम किस तरीके से लेते हैं, या
मनुष्य की क्या कैपेसिटी है उसको ग्रहण करने की। एक बहुत अद्भुत सी बात है भगवत गीता के बारे में कि विश्व में जितनी भाषाओं में जिन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया, जिसने ट्रांसलेशन किया वो हिंदू बन गया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिसने भगवत गीता को पढ़ लिया, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, बात इसकी नहीं है कि हिंदू बनने की, बात इसकी है कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ न भूतो न भविष्यति, ना कभी लिखा गया है और शायद ही कभी लिखा जाएगा। आप हर समय में उसको प्रासंगिक पाएंगे, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान हो, चाहे आप कितना ही आधुनिक रूप से कितने ही आप विकसित हो जाएं, भगवत गीता एक व्यक्ति को जीने का पूरा मार्ग ठीक तरीके से सिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक प्रश्न का जवाब उसमें से आपको मिल सकता है जी, अगर आपकी वो कैपेसिटी है। हाँ, कैसे उसको आप, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि वो मतलब हर एक मनुष्य के जीवन में और हर एक जीव के जीवन में एक पल तो आता है कि जब वो उससे जुड़ता है। अगर इस जन्म में नहीं जुड़ पाया तो शायद अगले जन्म में जुड़ लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो ठाकुर जी ने अपना क्या बोलते हैं, अपनी एक जर्नी बना के रखी है सभी जीव के लिए। तो इसलिए तो जितने भी संत है, जितने भी वक्ता है जो गीता पे बात करते हैं और बहुत मतलब वो यही कहते हैं कि कैसे कृष्ण से जुड़ना है, कैसे अपनी लाइफ को कैसे सिंपल बनाना है, कैसे ठीक है हम सब संसार से जुड़े रहते हैं पर अपना मार्ग उनकी भक्ति की तरफ कैसे धीरे धीरे करके मोड़ना है। हाँ, हमारी माता जी का भी वो बहुत ही भक्ति भाव से मतलब उनका जीवन रहा है और वो देवी माँ की पूजा करती थी। तो बचपन से ही आपको? हाँ, तो बचपन से ही हमको उनके संस्कार तो प्राप्त हुई और हमारे घर में जैसे कहा कि यज्ञ वगैरह भी काफ़ी होते रहते थे। जैसे कथा है या किसी भी प्रकार की यज्ञ करना है, वो सब हमारे, और पहले तो बाकायदा क्योंकि हमारे दादाजी थे वो भी खुद करते थे यज्ञ वगैरह। हाँ, क्योंकि आर्य समाजिस्ट थे वो लोग, तो उसमें तो हवन और श्लोक का बहुत ही महत्व होता है। तो शायद कहीं ना कहीं वही हमारे ब्लड में और जीन्स में आया था। और मतलब फिर वो गरबा से तो क्योंकि नृत्य का इतना शौक था और शायद बचपन से ही श्रृंगार का भी शौक था, तो हमारी माता जी बकायदा हमें श्रृंगार कराती थी। है हमारी कुछ ऐसी उनके साथ की यादें। और हम नवरात्रि में जब भी गरबा खेलते थे 9 दिन के लिए, तो बस बिल्कुल ऐसे श्रृंगार के साथ ही खेलते थे। और जब भी वो खेलते थे तो जैसे कहते हैं हम नहीं रहते थे, तो हम उनसे जुड़ जाते थे। जो भी उस वक्त जो एनर्जी थी या जो एंटिटी थी, एनर्जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली है, तो वही होता है। और बकायदा यहाँ पे भी जब हम अभी भी नवरात्रि में पूरा श्रृंगार के साथ ही जाते हैं, तो वहीं पे हम मतलब जैसे देवी माँ प्रसन्न होती है और कृपा करती है, बस वैसे हमको फील होता है। तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। वो वही ना, मैं तो बिल्कुल पहले बकायदा ये बोलता था कि मैं पूरा साल ये 9 दिन जीने के लिए बिता देता हूँ। तो ये 9 दिन जाने के बाद फिर से 9 दिन के इंतजार में ये पूरा साल निकल जाता है। पर अब और मुझे 9 दिन मिल गए होली के। तो अब क्या है कि बकायदा मुझे 9 दिन नवरात्रि के और 9 दिन होली के बकायदा इंतजार रहता है उनका कि वही जब होली आएगी। तो अभी तो मैं जहाँ पे मतलब पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी जो ऑफिशियल स्टाफ है या मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इतना सपोर्टिव है कि सर जी आपकी ये छुट्टियाँ मतलब आप जमा करके रखिए क्योंकि आपको होली पे जाना है। तो वो लोग भी बाकायदा मतलब मुझे याद दिलाते रहते हैं कि होली पे आप बिल्कुल क्योंकि वो भी इतना मतलब यही है कि जब ठाकुर जी तुम्हें चुन लेते हैं या प्रिया जी आपको अपना लेती है तो फिर संसार भी अपनाना शुरू कर देता है। तो वो पूरा सपोर्ट कहीं से भी मिलने लगता है। तो ये तो कृपा है, मैं कृपा ही बोलता हूँ। मैं खुद ये नहीं बोलता मैं कुछ करता हूँ, ये कृपा है। और वो प्रिया जी और लाल जी बस बहुत अच्छा लगा। और मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। और ऐसे ही बांके बिहारी की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राधा वल्लभ लाल जी की कृपा बनी रहे। कहते हैं कि सखी भाव बाकायदा राधा वल्लभ जी के द्वारा मिलती है, तो उनकी कृपा हम पे भी ऐसे ही बरसती रहे और हम उनके सानिध्य में ऐसे ही
उनके लिए नृत्य प्रस्तुति करते तो रहे। हमारे मथुरा में बोलते हैं राधे राधे, यहाँ गुजरात में बोलते हैं जय श्री कृष्ण। तो वहाँ जाकर के आपको राधा की महिमा पता लगती है, वहाँ बिल्कुल जय श्री बिल्कुल कृष्ण कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता है। और सही बात है, राधा पहले ही है और बाद में कृष्ण है, इसलिए फिर मैं बोलता हूँ जय जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हाँ, तो ये बड़ा मतलब जब आप जाएंगे मथुरा वृंदावन तो आपको पता लगेगा कि वहाँ राधा राधा क्यों जी बोलते जी हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ जो राधे राधे का जो जय जयकार होता है, मतलब उसका एक अलग ही आनंद होता है। वहाँ पे अगर कोई आपको रास्ते में हटाने के लिए भी बोलता है तो कभी ये नहीं बोलेगा, वो अपने अलग टोन से राधे राधे बोलेगा। तो ये राधे राधे जो है ना, बहुत ही प्यारा शब्द, मतलब प्यारा वो गूंज है। गूंज। हाँ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सकता है जरूर जरूर शेयर कीजिए। आप सभी को दीपावली की अनेक शुभकामनाएं।